नमस्कार दोस्तों, आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर झंडारोहण किया। लेकिन इस बार का जो झंडोत्तोलन है जो मोदी जी के द्वारा किया गया है, उसके बाद जो मोदी जी का जो संभाषण है उसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। मैं उन कुछ बातों पर आपसे आज बात करना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 80 साल में पहली बार वंदे मातरम जो है वो लाल किले पर बजा है। इस बार के भाषण में मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भारत का ध्यान शक्ति की सप्त धारा की ओर खींचने का प्रयास किया है, यानी 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहली जो धारा है वो है भारत का मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मोदी जी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और साथ ही साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। दूसरा जो स्ट्रीम है और दूसरी जो धारा है उसमें मोदी जी ने एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स को अब हमें ग्लोबल मार्केट में ले जाने की आवश्यकता है और इसका टारगेट भी 2030 तक पूरा करना। तीसरी जो धारा है उसमें मोदी जी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को 2030 तक टॉप 3 ग्लोबल इनोवेशन इकोनॉमिक्स में आने की बात कही गई है। साथ ही साथ स्पेस में भारत को सेल्फ रिलायंट होने की बात कही है। एआई और रोबोटिक्स पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की बात कही गई है। डेटा और कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही गई। चौथी जो धारा है वो है गति शक्ति, यानी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि भारत की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि भारत में एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होना चाहिए, जिसपे ऑलरेडी एक काम चल रहा है और ज्यादा इसे बढ़ावा देने की बात कही गई है। पांचवी जो धारा है वो है डिफेंस पावर, जिसमें भारत की सुरक्षा को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा सेल्फ रिलायंस होने की बात कही गई है। साथ ही साथ इसमें भारत को ग्लोबली एक्सपोर्ट करने की भी बात कही गई है, जिसमें भारत डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये टारगेट भी 2030 तक हमें पूरा करना है। छठी जो धारा है वो ऊर्जा के सेक्टर में है, यानी ग्रीन एनर्जी और ब्लू एनर्जी पे बात करी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही गई। सातवीं और जो अंतिम धारा है उसमें भारत के सॉफ्ट पावर को स्थान मिला है, जिसमें कि योग, कल्चर, हेरिटेज और भारत का आयुर्वेदा, इन सब चीजों को ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए इस और ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। धन्यवाद।